नमस्कार दोस्तों। वर्ड स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के विषय पर जो है अपनी एक सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं। इस विषय में आपको जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट विषय की जो विशेष शब्दावलियां हैं, जो समझने में काफ़ी उन्हें कठिनाई होती है, उन शब्दावलियों पर चर्चा की जाएगी। और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये शब्दावलियाँ आप लोगों के लिए सहज हो जाएंगी और आप इसको आत्मसात कर सकेंगे। तो चलिए आज हम इसमें जानते हैं इकोलॉजी शब्द के विषय में कि इकोलॉजी सबसे पहले किसने दिया और इकोलॉजी शब्द का क्या मतलब होता है और इकोलॉजी का क्या महत्व है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं। तो अगर देखें तो इकोलॉजी इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है आपका इकोस प्लस लोगोस। ठीक। तो जहाँ पर इकोस का अर्थ है आवास, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में हैबिटाट भी कह सकते हैं, हैबिटाट। उसके बाद लोगोस का मतलब आप में से कई लोग जानते होंगे। लोगोस का मतलब है अध्ययन, यानी स्टडीज। तो इसका तात्पर्य हुआ कि आवास का अध्ययन। अब प्रश्न ये उठता है कि किसके आवास का अध्ययन? तो जीवों के आवास का अध्ययन। किसके? जीवों के आवास का अध्ययन। तो जीवों के आवास के अध्ययन को ही जो है इस विषय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें अन्य भी कई सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। जैसे जैसे इसमें मान लो हम जीवों के आवास के को तो शामिल करते ही करते हैं। ठीक। उसके बाद इसके अलावा जो है हम इसमें अन्य भी कई चीज़ों को शामिल करते हैं। उस जीवों पर होने वाले वातावरण के प्रभाव को भी हम इसमें शामिल करते हैं। जीवों पर होने वाले वातावरण वातावरण के प्रभाव। ठीक। तो इसको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। इसके बाद हम और इसमें क्या शामिल करते हैं, तो इसमें जो है एक जीव का दूसरे जीव के बीच जो अंतर संबंध है उसको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। जीवों के मध्य का अंतर संबंध, जो इंटर रिलेशन है, उसको भी हम जो है इसमें इस विषय में जो है शामिल कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कई सारी चीज़ों को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा जो है मानव के समाज एवं उसके प्रभाव उसके प्रभाव का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। ठीक। कि जो मानव जिस समाज में रह रहा है उसका समाज पर क्या प्रभाव है और समाज का मानव पर क्या प्रभाव है। इस तरह से जीवों का जीवों का जो है हम उनके आवास का, जिस आवास में वो रहते हैं, उसका क्या प्रभाव है। तो इस तरह से इस विषय की जो है काफ़ी अधिक व्यापकता है और इसमें जो है हम इन सब प्रभावों को देखते हुए इसमें आजकल जो है अगर देखा जाए तो और भी कई क्षेत्र जुड़ गए हैं। जैसे आजकल हम लोग इसमें प्रदूषण को भी देखने लगे। हालांकि प्रदूषण भी इसका एक पार्ट बन गया है। क्योंकि ये पर्यावरण का ही प्रभाव है जो कि मानव सहित अन्य जीवों पर भी पड़ रहा है।
हम इसमें जलवायु परिवर्तन को भी पढ़ते हैं। तो तमाम तरह तक के विषय को इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो हमने इसमें लिखा भी हुआ है, इकोलॉजी स्टडी ऑफ हैबिटाट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो हैबिटाट्स हैं, जो मतलब जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके हैबिटाट का अध्ययन इसमें शामिल है। इसमें इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर और मतलब जो पर वातावरण है उसका प्रभाव इसमें शामिल है। इसके अलावा इंटर रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स मतलब जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंतर संबंधों को भी शामिल किया गया है, और पर्यावरण के जो घटक हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जैसे पर्यावरण के घटक में कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसके घटक में आपके आ जाएंगे कंपोनेंट्स में, जैसे आपका हो गया, सबसे पहले आ जाएगा व्यष्टि में, सबसे पहले इसमें व्यष्टि आ जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा यानी जिसको हम लोग इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, ठीक, इंडिविजुअल हो गया। उसके बाद इसमें जो है आपकी समष्टि आ जाएगी, ठीक, जिसे हम लोग पॉपुलेशन कह देते हैं, ठीक। पॉपुलेशन के बाद इसमें जो है आपका समुदाय आ जाएगा, जिसे हम लोग कह देते हैं कम्युनिटी, ठीक। उसके बाद जो है इसमें आपका आ जाएगा पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इको सिस्टम, ठीक। तो इसके बाद जो है इसमें आ जाएगा आपका जीवोम, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं बायोम। इसके अलावा इसमें आ जाएगा जैव मंडल, जिसे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक। तो ये सब के सब जो हैं पर्यावरण के घटक हैं। जैसे व्यष्टि हो गया इंडिविजुअल, समष्टि पॉपुलेशन, उसके बाद समुदाय यानी कम्युनिटी, फिर पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, फिर बायोम और जैवमंडल। तो दोस्तों ये सब के सब घटक अपने आप में काफ़ी व्यापक हैं, और ये सब के सब घटक अलग से मैं आपको बताऊंगा, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो आज हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानते हैं इस विषय के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, और उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 1869 जिस समय महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, उस समय जो है ऑर्नेस्ट ऑर्नेस्ट हैकल महोदय ने इस शब्द का प्रयोग, हैकल ने सर्वप्रथम, मैं लिख देता हूँ, सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग यानी किसका, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया। उसके बाद जो है इसमें इकोलॉजी की शाखाएं भी निर्धारित की गई, जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है आउट इकोलॉजी। तो आउट इकोलॉजी को कहते हैं स्व पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी। आउट इकोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो आउट इकोलॉजी में हम लोग जो है जिसे स्वपारिस्थितिकी कह रहे हैं, स्वपारिस्थितिकी मतलब अपनी पारिस्थितिकी। तो इसको आप ऐसे तोड़ के समझ सकते हैं
मतलब कोई जीव है या कोई जाति है या कोई मतलब स्पीसीज है, कोई प्रजाति है, जाति है या प्रजाति है, ठीक। तो उसके उसकी जो उसका जो अपना इकोसिस्टम है, उसका जो अपना इकोसिस्टम मैं लिख देता हूँ, अपना इकोसिस्टम, ठीक, इकोसिस्टम, उसका हम जो है इसमें अध्ययन करते हैं। अपना इकोसिस्टम कहने का सेंस है कि वो उसका भोजन कैसा है, ठीक, उसका आवास कैसा है, उसका जो है अपनी प्रजाति में स्तर कैसा है कि उसका प्रभुत्व कैसा है, निम्न स्तर का प्राणी है या उच्च स्तर का प्राणी है। तो इस तरह से जो है हम स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत, आउट इकोलॉजी के अंतर्गत किसी भी जाति या प्रजाति का जो है इकोसिस्टम, मतलब उसका अपना इकोसिस्टम हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब एक इसका दूसरी शाखा आ जाती है जिसे हम लोग सिंकोलॉजी कहते हैं। अब आ जाती है सिंकोलॉजी। सिंकोलॉजी को कहा जाता है समुदाय समुदाय पारिस्थितिकी। तो समुदाय पारिस्थितिकी में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? तो समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम लोग किसी एक पर्टिकुलर जाति पर केंद्रित ना हो करके हम कई सारी जातियों के एक स्थान पर रहने और उनके आपस में अंतर संबंधों के विषय में अध्ययन करें। क्यों? क्योंकि समुदाय जो बनता है वो कई जातियों के आपस में मिलने और उनके मध्य अंतर संबंध से जो है समुदाय का निर्माण होता है। तो समुदाय के लिए आवश्यक है कि वो एक दूसरे के मध्य जुड़े हुए। अब जैसे दो शब्द होते हैं, एक आपका होता है समुदाय, इसके बारे में हालांकि मैं बताऊंगा आपको, और दूसरा होता है समुदाय और समूह। इन दो शब्दों के मध्य में अंतर क्या होता है, यानी कम्युनिटी एंड ग्रुप्स। तो ग्रुप्स एक ऐसा कह सकते हैं कि जैविक तंत्र होता है जिसके अंतर्गत जो जीव होते हैं उनके बीच में कोई अंतर संबंध स्थापित नहीं होता। उन जैसे आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर गए, वहाँ पे बहुत सारे यात्री खड़े हुए थे, तो वहाँ आपका किसी यात्री से कोई संबंध नहीं, तो वहाँ सिर्फ आप एक मनुष्य हैं, वो भी एक मनुष्य है, आप भी कहीं जा रहे हैं, वो भी कहीं जा रहा है। तो इस तरह से एक अप्रत्यक्ष संबंध जरूर है, तो वहाँ पर कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अब जबकि समुदाय जो होता है, समुदाय में हमारा एक जाति का दूसरी जाति के साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह का संबंध पाया जाता है। जैसे शेर है, तो शेर जंगल में रहता है, वो कई दूसरी जातियों का भक्षण करता है, ठीक। फिर इस तरह से कई दूसरे, जैसे खरगोश है, घास को खाता है, घास पर निर्भर रहता है। तो इस तरह से ये जीव जो है एक दूसरे के मध्य में इनका अपना अंतर संबंध होता है। तो इस तरह से इस विषय को हम आज यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।